एक खौफनाक रात की शुरुआत होती है। रात के 12 बज रहे थे। रमेश के साथ अजीब घटना हो रहा था। वो बेड से उठकर बाहर चला जाता है। ऊपर छत से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे छत की ओर बढ़ता है, घबराया हुआ। आसपास कोई भी नहीं और आज वॉचमैन भी छुट्टी पे था। रमेश सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। रमेश को लगता है कि वहम है। रमेश छत में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और सालों पहले बंद दरवाजा भी खुला था। मकान वाले ने बताया था कि सालों पहले यहाँ एक औरत रहती थी जो अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रमेश को लगता है कि देर रात जगने से उसे लड़की की रोने की आवाज आ रही है और दूध वाला भी आज दूध देने नहीं आया। काफी रात हो चुकी थी और आज ही गांव में एक औरत की मृत्यु हो गई और रमेश को बहुत नींद आने लगता है। वो अपना बेड की ओर बढ़ता है और छत पर फांसी लगाकर मरने वाली लड़की के बारे में सोचता है और सो जाता है। अगले दिन आधी रात का बस, जिसका कोई ड्राइवर नहीं था। लोगों का कहना है कि सालों पहले एक लड़की की इसी बस से मौत हो जाती है। बस बिना रुके आगे बढ़ जाता है। रमेश को बहुत अजीब लगता है। रमेश सोचता है, आखिर ये बस क्यों नहीं रुका? रमेश देखता है कि सामने एक बुलेट खड़ा है। वो बुलेट की ओर आगे बढ़ता है, उसमें चढ़कर अपने घर की ओर जाने लगता है। रमेश सालों पहले बंद ब्लैकवुड बोर्डिंग स्कूल पार कर रहा था। अचानक उसका बुलेट खराब हो जाता है। रमेश आसपास देखता है। शहर से दूर होने के कारण सामने कोई भी गैरेज नहीं था। सड़क एकदम सुनसान। रमेश घर पैदल जाने लगता है। रमेश शमशान घाट पार ही कर रहा था। अचानक उसके सामने वही मरी हुई लड़की आ जाती है। रमेश बेहोश हो जाता है। रमेश का जब आंख खुलता है, वो देखता है कि एक खून से सना कमरा में फंसा है। आसपास मरे हुए लोगों की हड्डी बिखरे हुए थे। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है। रमेश को सामने एक रास्ता दिखता है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। रमेश का पैर रुक जाता है। पीछे से एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे। भूतों का निकलने का समय। वो जल्दी से घर के बाहर निकलता है। रमेश धीरे धीरे पिठ झुकाए, कदमें दबाकर उसी हवेली से बाहर जाने लगता है। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो जैसे तैसे अपना जान बचाकर वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद मरी हुई लड़की वहां आती है, लेकिन वहां रमेश उसे नहीं मिलता।
रमेश चलते चलते एक टूटा हुआ हाईवे के नीचे पहुंच जाता है, जहां जमीन पर बहुत सारी ईंटें बिखरी हुई। रमेश घर पहुंचते ही सो जाता है। फिर रमेश को ऐसा लगता है कि कोई पीछे खिड़की से उसे देख रहा है। इसी होटल में आज एक आदमी का मीटिंग था, लेकिन मैनेजर ने तो पहले ही मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। मरे हुए लड़की ने ही उसे बुलाया था। फिर वही मरी हुई लड़की उसी रूम में आती है उसे मारने के लिए। काली रात, कमरे में लाइट भी नहीं था। बहुत देर बाद वहां कोई भी नहीं आता। फिर लड़का वहां से जाने लगता है। मरी हुई लड़की लड़के को बाहर जाते हुए देख लेती है। अचानक मरे हुई लड़की उसके सामने आ जाती है। लड़का अपना कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगता है। अगले दिन लड़के की मौत की खबर पुलिस को पता चलता है। लड़के की लाश को देखकर पुलिस का धड़कन जोरों से धड़कने लगता है। वॉचमैन कांप रहा था। पुलिस उससे पूछता है, किसने मारा उसे? डरो मत, तुम मुझे बता सकते हो। मरी हुई लड़की अपना अगला शिकार खोजने के लिए निकल पड़ती है। पुलिस वाला कांपने लगता है। उसकी आंख एक टूटे हुए दरवाजा की ओर देख रहा था। मरे हुए लड़की पुलिस वाला का पैर का छाप देख लेती है। पुलिस वाला रोड पार कर रहा था। अचानक सामने से आधी रात वाली बस आती है और पुलिस वाले को टक्कर मारकर मार देती है। रात के 11:30 बज रहे थे। अचानक रमेश की नींद खुलती है। उसका दरवाजा कोई बजा रहा था। ए लड़के, चलो मेरे साथ, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। आधी रात को किसी का एक्सीडेंट रमेश को अजीब लग रहा था। वो चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। आंसू जमीन पर गिर रहे थे, या तो थोड़ी देर पहले जिंदा था। सामने एक टेम्पो खड़ा होता है जिस पर कोई नहीं होता। रमेश ये बात अपने मैनेजर को बताने जा रहा था। धीरे धीरे टेम्पो उसके पीछे पीछे आ रही थी। टेम्पो के अंदर कोई नहीं होता, वो अपने आप चल रहा था। रमेश का हृदय जोरों से धड़कने लगता है। भला टेम्पो अपने आप कैसे चल सकता है? रमेश टेम्पो में बैठ जाता है, लेकिन टेम्पो अपने आप चल रही थी। टेम्पो का स्पीड तेज था। वो उसे एक अनजान जगह पहुंचा देती है। बहुत देर हो चुकी थी। रमेश देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ घर था। रमेश धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। फिर उसे पैरों की आवाज आने लगती है। वो दिखने में एक घोड़े जितना लंबा, उसके लंबे लंबे नाखून थे। ऐसे लग रहा था कि वो किसी को मारने के लिए आया है। वॉचमैन अपना काम पूरा करके घर चला जाता है। आज की रात क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता था। मरी हुई लड़की रमेश के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन रमेश को कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद रमेश की मौत हो जाती है। पूरा गांव में उसकी चीख सुनाई देती है। अब वहां कोई भी आता है, वो उसे मार देती थी। थोड़े दिन बाद कमला वहां रहने आती है। 20 वर्ष जवान लड़की।
जिसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। वॉचमैन बताता है कि यहाँ मत रहो, पहले ही 2 आदमी की मौत हो चुकी है, लेकिन कमला ये सब में यकीन नहीं करती। राक्षस कमरा में घूम रहा था, जिसकी 2 काले काले आंखें थीं। वो किसी जवान लड़की की खून के लिए तड़प रहा था। कमला अपने कमरे की ओर जा रही थी। लाइन कटी हुई थी और घर में अंधेरा था। कमला अपने कमरे में सो रही थी। अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। छोटी बच्ची रो रही थी। 12 बज चुके थे। मदद के लिए कोई भी नहीं आता। अचानक से वो लड़की आ जाती। कमला की नींद खुलती है। उसे लगता है कि ये एक सपना था। अचानक घर के नीचे से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। कमला जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है। जमीन पर कोई भी नहीं। कमला सोचती है, कौन हो सकता है इतनी रात को? उसे अब डर लगने शुरू हो जाता है। कमला सो जाती है। उसे अब अजीब अजीब आवाजें और सपने आने लगते हैं। राक्षस कमला के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। तेज हवा, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। डायन लड़की कमला को मार देती है। अब कमला मर चुकी थी, हाथ पैर जकड़े हुए। अब ऑटो हर रोज एक आदमी को ले जाती। धीरे धीरे पूरा शहर शमशान में बदल जाता है।